गरुड़ पुराण 11वां अध्याय। गरुड़ जी बोले, हे केशव, आप दसगात्र की विधि के संबंध में बताइए। जिसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में किसको इसे करना चाहिए, वो मुझे बताइए। तब भगवान श्री हरि बोले, दसगात्र विधि जिसको करने से सत्पुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पिता के मरने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके धैर्य धारण करना चाहिए और पिता का पिंडदान कर्म बिना अश्रुपात किए करना चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्षों तक भी रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं देता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस अवश्य में भावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई देवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को टाला जा सके। इस जगत में सदा के लिए किसी का किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सर्वकालिक संबंध संभव नहीं है। जिस प्रकार कोई पार्थिव छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। पुत्र के अभाव में पत्नी को और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया करके उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा दसगात्र आदि कार्य कराने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। अतः हे गरुड़, पिता का दसगात्र आदि कर्म पुत्र को करना चाहिए। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से दसगात्र और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल पिता माता की क्रिया करके पुत्र को प्राप्त होता है। दसगात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंड दान करना चाहिए। 9वें दिन सभी पिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैलाभ्यंग करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूध एवं लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उसे कहें कि दुर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कह करके दुर्वास समन्वित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखेर दे। हे गरुड़, 10वें दिन मांस से पिंड दान करना चाहिए, किंतु कली युग में मांस से पिंड दान शास्त्रतः निषिद्ध होने के कारण उड़द से पिंड दान करना चाहिए। 10वें दिन छौर कर्म और बंधु बांधवों को परिवारजनों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः उस दिन मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने चाहिए कि अच्छी के फूल के समान कांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत के भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र
पढ़ना चाहिए। उसके पश्चात स्नान करके घर जाकर गोग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। तो दोस्तों, हम सब भी एक आत्मा है जो एक न एक दिन मरने के बाद यम सभा में खड़े होंगे। तो क्यों ना आज से ही कर्म ऐसे करें कि यम सभा में हमें चित्रगुप्त देखकर मुस्कुराए, यमराज से आदर करें और भगवान विष्णु स्वयं हमें अपने धाम बुलाए।